छोटे आकार वाले हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है। यहां के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इसी संसदीय क्षेत्र से हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी भी इसी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को लगातार 5वीं बार अपना प्रत्याशी बना दिया है। साल 1996 में जनरल विक्रम सिंह रिटायर्ड ने प्रेम कुमार धूमल को चुनाव हरा दिया था। तब तक प्रोफेसर धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। आगे चलकर सन 1998 में पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। साल 2008 से लेकर अब तक अनुराग ठाकुर इसी सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। साल 2024 में वो एक बार फिर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही मैदान में हैं। केंद्र में मेरे साथी मंत्री हिमाचल का छोकरा भाई अनुराग ठाकुर अटल टनल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो 1951 से 1951 से जनसंघ से लेकर आज 2024 तक हमने बहुत मुकाम देखे। हमने उपेक्षा देखी, हमने उपहास भी देखा अपना, हमने संघर्ष भी देखा, हमने अपने आप को 2 की संख्या में भी देखा और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विराजमान होते हुए भी देख रहे हैं। Union Minister Anurag Thakur, look at him. It's very good of him, gentlemanly of him. He tried to help this bus which was stuck. There was a long traffic jam, and Mr. Anurag Thakur was stuck in this traffic jam himself. मैं अनुराग सिंह ठाकुर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कर दिखाया है। ना गोली से डरते हैं, ना बम से डरते हैं, ना बारिश से डरते हैं, ना तूफान से डरते हैं। हिमाचल प्रदेश के नौजवान मेरे भाई और बहन, आप सभी यहां पर कोने कोने से आए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपसे, अगर अटल जी इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए तो उनकी झोली में भी हिमाचल प्रदेश ने 4 की 4 सीटें डाली थी। कि हम मई महीने के 15 दिन ये 30 की 30 गाड़ियों को 15 दिन केवल और केवल महिलाओं की जांच के लिए समर्पित करेंगे, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर की जांच भी होगी और महिलाओं को जिन बीमारियों से जूझना पड़ता है, मैं तो कहूंगा 15 दिन क्या पूरा मई का महीना महिलाओं के लिए समर्पित कर दिया जाएगा और महिलाओं के लिए जांच करने के लिए पूरा मई का महीना किया जाएगा। पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से अनुराग ठाकुर ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर कर देश के युवाओं से मतदान को लेकर अपील की है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर पीएम मोदी की अपील का जिक्र करते हुए लिखा है कि राष्ट्र लोकतंत्र के अपने सबसे बड़े त्योहार के लिए तैयार है, इसीलिए आप सभी से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में शामिल होने और युवा मतदाताओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मतदाताओं से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का
हर संभव प्रयास करूंगा, उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। मैडम राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी होगी। मैडम झूठे रिकॉर्ड हो गया। नो, अरे भैया बैठिए। अरे भैया आइए वापिस। अरे भैया कहाँ चले, अभी शुरू हुआ है। यानी कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 वर्ष पूर्ण होने पर पहले ऊना, हमीरपुर और अब बिलासपुर में विशाल नेत्र जांच शिविर लगाए गए और आज जिला बिलासपुर के झंडूता में इस जांच शिविर का आयोजन में आप देख रहे हैं हज़ारों लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें चेकअप भी मुफ्त है और चश्मे भी मुफ्त है। एक बहुत बड़ी सुविधा हमारे स्थानीय क्षेत्र को मिली है, जहाँ न केवल टनल्स बल्कि 4 लेन हाईवे, इसके कारण दूरी भी कम हुई, समय भी कम लगेगा और ईंधन भी कम खर्च होगा, यानी कि जेब पर कम बोझ पड़ेगा और शरीर भी कम टूटेगा। ये बहुत बड़ी सुविधा 4 लेन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। ये व्यापारी के लिए, किसान के लिए, उद्योगपति के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी एक सुविधा है। आम जनमानस का समय हिमाचल से देश के अन्य कोनों में जाने के लिए कई घंटों कम हो जाएगा। ये बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी की है। मास्क नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आप कल्पना कीजिए, मैंने अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा कर दिए, विदेशों से मंगवाकर ऑक्सीजन मीटर हो, ऑक्सीजन मास्क हो, पीपी किट्स हो, बाकी सारा सामान हो। ये करोड़ों रुपए का सामान ना केवल संसदीय क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिला को देने का काम हमने आपदा के समय करने का काम किया। देखिए, जो अपने गठबंधन दलों के साथ न्याय नहीं कर पाए, जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत ज्यादा नजर आई, तो बिखरावट तो होनी ही थी। अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट उन्हें बनाया गया है। सांसद भी हैं अनुराग ठाकुर, तो आज जब वो संसद भवन पहुंचे तो इसी में पहुंचे। 1471 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, 750 बिस्तर का ये अस्पताल, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सुविधा, नर्सिंग कॉलेज की सुविधा, और यही नहीं 64 आईसीयू बेड, 16 ऑपरेशन थिएटर एक ही अस्पताल के अंदर का काम कर दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड समय के अंदर, मुझे आज भी याद है जब इसका भूमि पूजन करने के लिए आदरणीय जयराम ठाकुर जी और नड्डा जी आए थे, हमने पूरा किया। इस केस में 10 में से 6 लागू होंगे, 6 पूरा कर दे। मित्रों, आज कुछ और नहीं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था उससे ज्यादा एम्स अस्पताल 1470 करोड़ का, 750 बेड का, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, 7 सीट का नर्सिंग कॉलेज, 64 बेड का आईसीयू वार्ड और 18 स्पेशलिटी, तो 18 सुपर स्पेशलिटी लेकर 1470 करोड़ रुपए की लागत से बनकर आज राष्ट्र को समर्पित करने नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री। मैं उनका बहुत बहुत आभार उनके लिए प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, 140 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कोई और नहीं बना सकता था। यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको, युवाओं को दिया है। इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी, आप जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला की, मजदूर की, नौजवान, जवान, किसान की होगी। और पिछले 8 वर्षों में आपकी सरकार ने 12 करोड़ शौचालय हो, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हो, 11 करोड़ से ज्यादा मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर का कनेक्शन हो, या 45 करोड़ जनधन खाते हो, हर घर हर गांव को बिजली देने की बात हो, या अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही करके दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्रिकेट आपका पहला प्यार है या पॉलिटिक्स? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। क्रिकेट ही पहला प्यार है, क्योंकि क्रिकेट के माध्यम से ही राजनीति में आया। मैच में और चुनाव में ज्यादा अंतर नहीं है। ये पिच धीमी है, ये बॉल उठती नहीं है तो भी आपके स्ट्रोक नहीं लगते, और चुनाव में भी मुद्दे कैसे हैं, माहौल कैसा है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। अंग्रेजों
जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है मित्रों, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। जो इन 5 वर्षों में हुआ है, एम्स जैसा अस्पताल 750 बिस्तर का 1500 करोड़ का, पीजीआई सैटेलाइट केंद्र, 6 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर बाकी सब बना। 4 लेन शिमला के लिए, मनाली के लिए, बिलासपुर के लिए बना। इसके साथ रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर की हो। दिव्य और भव्य काशी को बदला परिवेश, केदारनाथ का बनाया नया अयोध्या धाम को किया सोमनाथ में नवनिर्माण। ऐसे मेरे हिंदू गौरव और सनातनी धर्मात्मा को मेरा शत शत प्रणाम, मेरा शत शत प्रणाम। जहां छोटी काशी के 81 मंदिरों से सभी देव देवी देवता रज रज आशीष दे रहे हैं, भर भर साधुवाद दे रहे हैं, वहीं पर यहां पर उपस्थित हजारों अपने भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बड़ी काशी से दिव्य और भव्य काशी के शिल्पकार देश के प्रधानमंत्री का आप अपने स्थान पर खड़े होकर करताल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। एक बड़ी चुनौती थी दुनिया के सामने और इस चुनौती का सामना मोदी सरकार ने किया। दुनिया भर में सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में, उनमें एक भारत है और कोविड वैक्सीन बनाने वाले कोई देश हैं तो उसमें से एक भारत है। एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई और 100 देशों तक भी पहुंचाई है। पड़ोसी देशों को भी दी, दुनिया भर के देशों को भी दी और वैक्सीन जो हमें चाहिए थी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए वो भी किया। पहले जान है तो जहान, उस पे काम किया, फिर जान भी और जहान भी, और उसका एक बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिला होगा जब हमने आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए थे। उसके बाद अर्थव्यवस्था में तेजी आई। मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों ने जीते और इसी तरह से ही पैरालंपिक्स की बात करूं तो 2012 में जितने लोगों का कंटिंजेंट 19 लोगों का गया था तो 19 मेडल इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में जीतने का काम हमने किया। डेफ ओलंपिक्स में भी 16 मेडल पहली बार जीता है तो भारतीय दल इस बार जीतने का काम हुआ है। बैडमिंटन हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलर स्पोर्ट भी है, बड़े खिलाड़ी भी हुए, लेकिन थॉमस कप जो है 73 साल में कभी भी भारत नहीं जीता था। इस बार भारतीय दल ने गोल्ड मेडल जीतने का काम थॉमस कप में भी किया है। जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता हैं, एक बार नहीं 4 बार, एक बार नहीं 4 बार आपने मुझे सांसद बनाया। धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मेरे में नहीं हिम्मत थी, आप सबसे बात करने के बाद यहां बंदी थी। भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं। इंडिया और फ्रांस, these provisions naturally apply to the IGA concluded on 23rd September 2016 on the acquisition of the 36 Rafale aircraft and their weapons. As the President of the French Republic indicated publicly in an interview given to India Today on 9th March 2018, madam, it's very important. He said, and I quote, in India and in France, when a deal is very sensitive, we can't reveal all details. दोनों हाथ हवा में खड़े करके हम सब संकल्प लेंगे और आप मेरे साथ दोहराएंगे संकल्प को। स्वामी विवेकानंद जी के भक्त हैं कि नहीं है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस देश की कल्पना की थी, हम उस देश का निर्माण करेंगे। आज 150वीं जयंती के अवसर पर हम संकल्प लेकर जाएंगे। आप मेरे साथ दोहराएंगे, भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद
वाली कांग्रेस से देश की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। युवा शक्ति को परिवर्तन की बुनियाद बनाएंगे। सशक्त विचारधारा एवं स्पष्ट दृष्टि वाली भारतीय जनता पार्टी को इस परिवर्तन का वाहक बनाएंगे। परिवर्तन का संकल्प, भाजपा ही विकल्प। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इतने जोश के साथ आए। इस जोश को नींव भरने में हमने तब्दील करना है। आपने नींव रखनी है ऐसे राष्ट्र की जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर हमारा ट्वीट से लेकर फेसबुक की पोस्ट होनी चाहिए। यहां पर बैठे बैठे पूरे देश को पता चलना चाहिए कि आप कहां पर हो, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। ट्रेंडिंग हमारी लगातार जोरदार चलती रहनी चाहिए। और यहां से वापस जाकर कोई ब्लॉग लिख सकता है, कोई ट्वीट, फेसबुक, जो करना है आप वो कीजिए। लेकिन जब तक आप यहां पर हैं, पूरा अनुशासन बनाकर रखिए। यह हमारी पार्टी की छवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबके कामकाज में जितनी सादगी आए उतना अच्छा है। हम जितना गरीब के लिए काम करें उतना अच्छा है। और पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए उतना अच्छा है। हम यहां से संकल्प लेकर जाएं कि सन 2010 में जिस इंडिया फर्स्ट के बैनर तले हमने देश को यूपीए के भ्रष्टाचार से अवगत करवाया था, यूपीए को बेनकाब किया था, राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से देश के सैनिकों पर पथराव को रोका था, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए लगातार मुहिम चलाई थी, जहां पर संसद घेराव करके पूरे देश भर में एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया था। 1962 के युद्ध के शहीदों को 2012 में तेजपुर से तवांग की यात्रा करके दिखाया। यूपीए के भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ लगातार आंदोलन करके उनके मंत्रियों का इस्तीफा करवाया। और जब मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेशन हुआ तो जन जन तक पहुंचकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आज जिम्मेदारी बदली है, आज सरकार हमारी है, इसलिए जिम्मेदारी भी बड़ी है। देश को बचाना भी है, मजबूत भी करना है, आगे भी बढ़ाना है। और नमो विकास की नई पहचान, इसको भी जन जन तक पहुंचाकर भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप सबका, आदरणीय मनोज जी का, अरुण जी का, विनय जी का, मुरलीधर राव जी का आज अपना समय निकालकर हम सबको संबोधित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारत। वर्तमान में दूरदर्शन के अपने 36 चैनल चलते हैं और ऑल इंडिया रेडियो 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों को चलाता है। हमने युवाओं को ऑल इंडिया रेडियो का प्लेटफॉर्म दिया आज़ादी के 75वें वर्ष में। AIR नेक्स्ट करके हमने प्रोग्राम शुरू किया। यहाँ पर युवा एक एक घंटे रेडियो जॉकी बनते हैं और वो आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई, या आज़ादी के बाद किसी ने बहुत बड़ा काम किया उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातों को रेडियो पर बताते हैं, ताकि स्थानीय क्षेत्र के लोग और जान सकें उनकी उपलब्धियों को लेकर। हम यहाँ पर भी हिमाचल में प्रयास करेंगे कि चाहे हमीरपुर, धर्मशाला, शिमला, ये बाकी सारे केंद्र उसको भी कर सकें। रेणुका जी से लेकर कुल्लू दशहरे तक या बाकी भी हमारे जो केंद्र हैं, हमारे किन्नौर में बहुत खूबसूरत मेला, लवी का मेला और बाकी सब भी होते हैं। हम अपने मेलों को भी कैसे अंतर्राष्ट्रीय मेले, सुजानपुर का मेले से लेकर बाकियों को दिखा सके, तो हम लोग एक लंबी लिस्ट बनाएं। एनुअल कैलेंडर मैं चाहूंगा 1 हफ्ते के अंदर डीडी हिमाचल के पास तैयार हो कि अगले 1 साल में हमें हिमाचल के कौन सी प्रमुख चीजें हैं उसको डीडी हिमाचल पर लेकर आना है। अगर हिमाचल के बारे में देश में किसी को कुछ जानना है तो उसका केवल एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम डीडी हिमाचल होना चाहिए। और हिमाचल के कोने कोने को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम, ये सब मेरी टीम के ऊपर मैं जिम्मेदारी देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आप आए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आप आए, सभी माननीय आपके राज्य के मंत्री भी आए,
सभी चुने हुए विधायकगण भी आए, मेयर से लेके बाकी सभी हमारे पार्षदगण भी आए हैं। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ सीईओ प्रसार भारती और इनको इतना जरूर कहना चाहूँगा, अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इस प्लेटफॉर्म पर हिमाचल के कलाकारों को खूब महत्व मिले, उनको आगे आने का अवसर मिले, प्रोग्राम बनाने के लिए भी और अपनी कला और अपनी साहित्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी। ये लोगों का प्यार है। 4 बार इलेक्शन लड़ना, जीतना, ये बगैर जन समर्थन के नहीं हो पाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ की मातृशक्ति हो, वो एक बेटे की तरह मानती है, बहनें भाई की तरह प्यार देती हैं। और युवा साथियों में जो जोश है वो बिल्कुल अलग इसलिए दिखता है कि उनको लगता है कि उनके बीच में से एक युवा कहीं ना कहीं संसद तक पहुंचा है। मैं 2001 में जूनियर सिलेक्टर बना था और पहली टीम जो अंडर 19 की सिलेक्ट की उसमें पार्थिव पटेल कैप्टन थे, इरफान पठान, ये सब लोग, उसके बाद सुरेश रैना वगैरह बाकी सब लोग आए। लेकिन रोहित को मैंने पहली बार मैच खेलते देखा राजस्थान के उदयपुर में। दिलीप वेंगसरकर हमारे साथ टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर थे, TRDO थे। रोहित बैटिंग करने आए तो बड़ी गंभीर स्थिति मैच की थी और ये चेज कर रहे थे और जितनी आसानी के साथ इसने आके ग्राउंड का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां पे चौके और छक्के ना मारे हों, तो मुझे उसी दिन देखकर लगा था भारत को अपना भविष्य मिल गया है। तो मैंने दिलीप वेंगसरकर से पूछा कि ये कौन है, बॉम्बे का खिलाड़ी है, कैसा है? टेम्परामेंट तो बहुत अच्छा लगता है, स्किल बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने उस दिन कहा कि इसका टेम्परामेंट स्किल से लेके चेज करने में तो बहुत आगे है। उस समय शायद रोहित मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, ओपनर नहीं थे, जहां तक मुझे याद है। 17 साल पुरानी बात होगी, 19 साल पुरानी बात है, 2005 की। तो शानदार बैटिंग उस समय की। और अगले साल फिर रोहित भारत की अंडर 19 टीम के शायद कैप्टन 2006 में बने। 2005 में मेरा टेन्योर खत्म हो गया, 2006 में कैप्टन बने और अंडर 19 से लेके अब भारत की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिताने तक के कैप्टन भी है। 7 मार्च से दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होने वाला है और उसकी कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा और उसकी टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ से 2 दिन पहले कहीं और नहीं हमारे बिलासपुर में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पसंद आया हो ये स्टेज बना हुआ, ये फील्ड बनी हुई और रोहित शर्मा जी और राहुल द्रविड़ जी अपने बीच में आए, पसंद आए हो तो जरा एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। पहली बार सचिन तेंदुलकर आए थे, अब एक नहीं 2 ऐसे सितारे आए। राहुल द्रविड़ जी जिनको द वॉल के रूप में जाना जाता है, वर्षों तक 16 साल से ज्यादा भारतीय टीम के लिए खेलना ये छोटी बात नहीं थी। और उसके बाद जब मैं राहुल जी से अनुरोध किया कि आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आइए, हमें भविष्य का टैलेंट निखारना है, आप इंडिया ए की टीम के साथ, अंडर 19 की टीम, इनके साथ समय लगाइए, नहीं तो कोई भी इनके स्तर का खिलाड़ी होता तो मेन टीम का ही कोच बनता। राहुल को पता था कि अगर हम अपनी नर्सरी तैयार करेंगे, पाइपलाइन तैयार करेंगे, बेंच स्ट्रेंथ तैयार करेंगे, तब जाके भारत की आने वाली क्रिकेट और सशक्त होगी। और इस महान खिलाड़ी की एक महान खूबी आज मैं ये भी बता रहा हूँ, इन्होंने NCA के डायरेक्टर से लेके इंडिया ए की टीमों से लेकर अब जाके मेन टीम के कोच बने। ये दिखाता है कि भारत इनके लिए मन में क्या है। तो कुछ सालों के अंदर ही आप देखिए ये ग्राउंड भी बना दिया, ऊपर एथलेटिक ट्रैक भी बना दिया, हॉकी की ग्राउंड भी बन गई और यहाँ पर आपको नेशनल अपना स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने साई का ट्रेनिंग सेंटर भी दे दिए और अब एक नया इंडोर स्टेडियम भी यहाँ पर हम जल्द बनाने वाले हैं ताकि आपकी बाकी खेलों को बढ़ावा मिले, ये पूरा खेलों का हब बने। इसी तरह से ही ऊना में 3 ग्राउंड्स बना दिए, नदौन के अमतर में मात्र 9 महीने में क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जहां पर रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं और यहां पर भी होते हैं। और धर्मशाला जो 300 फीट का पहाड़ था वो सिर्फ 1.5 साल में स्टेडियम बनाकर दिया। और जब लोग कहते थे यहाँ कभी कोई मैच नहीं होगा, होटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, बाउंड्री वॉल तक नहीं थी, हमने वो संघर्ष की यात्रा भी झेली है, लेकिन आज एक ऐसा स्टेडियम धर्मशाला में बना है
जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आए तो कहता है खूबसूरत स्टेडियम दुनिया का सबसे कहीं है तो धर्मशाला में है, और धर्मशाला में ही हमारा अगला मैच है। तो एक बार फिर मैं चाहता हूं हमारी टीम के कप्तान जो इतना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबके बीच में आए, मेरे पास तो शब्दों की कमी है। मैं सारी उम्र के लिए रोहित आपका आभारी हूं, राहुल जी आपका आभारी हूं कि आपने इतने कीमती समय में से भी अपना समय निकालकर इन युवाओं के लिए दिया है। मैं अपने सभी विधायकों के, पार्टी नेताओं की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। अनुराग ठाकुर ने भारतीय क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और क्रिकेट को एक मानवीय क्रांति के रूप में प्रमोट किया है। उनका संघर्ष युवा और खेलकूद के क्षेत्र में नई ऊर्जा और जोश लाने में मददगार रहा है। अब देखना यह है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता क्या अनुराग ठाकुर को अपना आशीर्वाद देकर एक बार फिर से संसद पहुंचाएगी।